हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, माना f1 R2R अर्थात वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में संबंध है तथा f2 C2C अर्थात C का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याओं से सम्मिश्र संख्याओं में एक फलन दे रखा है। ये दो फलन है जहां f1 x बराबर है x की घात 3 तथा f2 x बराबर भी है x की घात 3 द्वारा परिभाषित हैं। सिद्ध कीजिए f1 व f2 समान नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए जब भी हमें कोई फलन दिया होता है, मान लेते हैं f a to b यानी a से b पर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम वैचारिक चित्र द्वारा समझते हैं। यदि एक समुच्चय है a और एक समुच्चय है b और फलन दे रखा है a से b पर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि a के प्रत्येक अवयव की एक और केवल एक प्रतिबिंब बनेगा b में, ठीक है। और a क्या होगा, इसको कहते हैं प्रांत तथा b समुच्चय होता है, क्योंकि वो उसके प्रतिबिंब होते हैं तो उसको कहते हैं उस फलन का परिसर। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम जो हमें पहला फलन दे रखा है वह दे रखा है f1 R से R पर, ठीक है। और यहां पर भी देखिए f1 x का मान क्या है, x की घात 3 के बराबर है। तो यदि हम इसका परिसर ज्ञात करें, परिसर, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा। देखिए कई सारी संख्याएं होंगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हैं तो 1 का क्यूब हो सकता है, मतलब 1 की घात 3 हो सकता है, 1.1 की घात 3 हो सकता है, 1.2 की घात 3 हो सकता है, 1.3 की घात 3 हो सकता है, और ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। अब यदि हम देखें कि f2 के लिए, तो f2 दे रखा है फलन सम्मिश्र संख्याओं से सम्मिश्र संख्याओं की ओर, c से c पर, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी फलन क्या दे रखा है, f2x बराबर x की घात 3। तो इसका यदि हम परिसर प्राप्त करें तो इसका परिसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए a का क्यूब तो हो ही सकता है, a की घात 3 तो हो ही सकता है, इसके अलावा वह i की घात 3 भी हो सकता है, वह माइनस i की घात 3 भी हो सकता है, वह 1 प्लस i की घात 3 भी हो सकता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि f1 और f2 दोनों का परिसर क्या है, दोनों में बहुत अंतर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि f1 और f2 बराबर नहीं है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।